जब से बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से बदले हुए समीकरणों के सहारे मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लगातार राज्य की कानून व्यवस्था पर सख्त नजर बनाए हुए हैं। हालांकि यह अलग बात है कि कानून व्यवस्था पर सख्त नजर बनाए जाने के बाद भी बिहार में हत्याओं का सिलसिला नहीं थम रहा है। कभी राजधानी पटना में रात को छीना झपटी के बीच कोई अपराधी किसी को गोली मार देता है, तो कभी बीच सड़क पर किसी आदमी को गोली मारकर अपराधी फरार हो जाता है। वो भी अलग बात है कि नीतीश कुमार की पुलिस हत्या होने के बाद 8 घंटा तक थाने की सीमा ढूंढती रहती है। 4-4 पुलिस थानों के मुखिया इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि यह हत्या उनके थाना क्षेत्र में हुआ है। फिलहाल एक अच्छी खबर है कि दशकों पहले एक अधिकारी की हुई हत्या के जांच में लापरवाही बरतने का आरोप जिस आईपीएस अधिकारी पर लगा था, अब उनके सैलरी प्रमोशन पर सरकार ने रोक लगा दिया है। जितनी सैलरी फिलहाल दिया जा रहा है उसमें से भी कटौती करने का आदेश दिया गया है। शायद जो काम तत्काल होना चाहिए था उसे दशकों बाद किया गया है। खैर, हमारे लिए तो खुशी की बात यही होनी चाहिए कि कम से कम कार्रवाई हुआ है, वरना सरकार और सिस्टम बड़े कम मौकों पर अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करता है। आगे आपको बताऊंगा कि पूरा मामला क्या है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। दरअसल पूरा मामला 23 साल पुराना है। आप इस चीज से बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सरकार और सिस्टम कितनी तेजी से काम करती है। आज से लगभग 23 साल पहले झारखंड के पलामू जिले में आईपीएस अधिकारी अरविंद पांडे एसपी के पद पर तैनात थे। आपको बता दूं कि उस समय पलामू जिला भी बिहार का हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि उस समय तक झारखंड कोई अलग राज्य नहीं था। साल 1997 में नक्सलियों ने मनातू प्रखंड के बीडीओ भावनाथ झा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस समय इस हत्याकांड ने पूरे बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया था और राज्य की राजनीति भी इसको लेकर खूब गरमाई थी। सरकार ने तत्काल मामले को ठंडा करने के लिए जांच बिठा दिया। जांच का जिम्मा उस समय पलामू जिले के तत्कालीन एसपी रहे आईपीएस अधिकारी अरविंद पांडे के कंधे पर था। तत्कालीन एसपी अरविंद पांडे ने जांच में लापरवाही बरती और फिर उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच बिठाई गई। आप अंदाजा लगाइए कि लगभग 23 साल से तत्कालीन एसपी रहे अरविंद पांडे के खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच चल रही थी और 23 साल तक सरकार सोई रही। इन 23 सालों में कभी राज्य की सत्ता लालू यादव के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनता दल के पास रही, तो वहीं पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राज्य के सत्ता की शीर्ष कुर्सी पर काबिज है। अब जाकर सरकार ने अरविंद पांडे पर कार्रवाई किया है और कार्रवाई करने के लिए सरकार ने बकायदा यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की सहमति भी ले ली है। अगर अरविंद पांडे के बारे में बात करें तो 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और बिहार के सीनियर अधिकारियों में इनकी गिनती होती है। मौजूदा समय में अरविंद पांडे सिविल डिफेंस के डायरेक्टर जनरल यानी कि डीजी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राज्य सरकार किसी भी आईएएस या आईपीएस अधिकारी को सस्पेंड कर सकती है, लेकिन बर्खास्त करने का अधिकार उसके पास नहीं होता है। सरकार को किसी भी आईएएस या आईपीएस अधिकारी पर कार्रवाई करने के लिए यूपीएससी की इजाजत भी लेनी होती है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि किसी बड़े अधिकारी पर कार्रवाई के बाद यूपीएससी उसके साथ खड़ी हो जाती है। ऐसी चीजों से बचने के लिए राज्य सरकार पहले ही मामले को यूपीएससी के संज्ञान में ला देती है। दरअसल किसी भी आईएएस अधिकारी की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसके बर्खास्ती का अधिकार भी केवल और केवल राष्ट्रपति के पास होता है। आपको बता दें कि सस्पेंड करने का मतलब निलंबित करना होता है, ना कि बर्खास्त करना। हमने यहाँ पर आपको यह सिर्फ इसलिए बताया है जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। फिलहाल आगे देखना होगा कि राज्य सरकार की यह शक्ति बिहार के क्राइम रेट में कितना गिरावट ला पाती है, और आगे से हम यह भी उम्मीद करते हैं कि किसी भी बड़े अधिकारी पर कार्रवाई करने में दशकों का समय नहीं लगेगा। आगे देखना होगा कि अन्य जितने भी अधिकारियों पर जांच चल रहा है वह कब तक पूरा होता है और कब तक उस पर कार्रवाई किया जाता है। बाकी आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब किसी अधिकारी की हत्या में दशकों बाद सरकार चौंका रुकती है और फिर कार्रवाई करती है, तो आम आदमी का क्या ही होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।